हरे कृष्णा दंडोत्पन्न। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 14 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 14। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। यानी प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं और वे सारी शक्तियां देवी शक्तियां। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य हो जाता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उनके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता कि कब से बद्ध है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा संचालित होते, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका पालन देवी इच्छा से होता। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति जो है अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि मायामति प्रकृतिम विद्यान मायितम तो महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या अनश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में भगवान जादूगर है जो परम नियंता महेश्वर है। ये ऐसा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया। गुण का दूसरा अर्थ है रज्जु रस्सी। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव जो है मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा हुआ न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के कारण इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे।
वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, जीवात्मा। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामय पद ने ये बहुत सार्थक पद है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, भगवान कृष्ण विष्णु। ब्रह्मशानी, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से मुक्त हो सके। दूसरे शब्दों में जो ब्रह्मा तथा जो शिव दोनों ही माया के देवता है, माया के वश में उनको मान सकते हैं। केवल भगवान विष्णु ही माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में उसकी पुष्टि हुई है कि त्वमेव विदित्वा के द्वारा बताया गया, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुदेव ही संशया न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। हरे कृष्ण। दंड